जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं राहुल शर्मा आपके लिए फिर से लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 का है, एक्सरसाइज 2.2। और इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसी होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके की फॉर्म की होती है। अब ये फॉर्म हमें निकालनी है। ये फॉर्म कैसे निकलेगी, इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस करके बता रहा हूं। देखो क्या, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या क्या निकाला था, पिछले वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा निकाला था। अल्फा प्लस बीटा निकाला था, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी? माइनस बी बाई ए थी ना? ओके। एक आपको नहीं निकाला था, अल्फा डॉट बीटा निकाला था। उसकी इक्वेशन क्या थी? सी बाई ए थी, यही थी ना? ठीक है। अब अगर जो मैं इस क्वेश्चन में से एक पूरे क्वेश्चन को ए से डिवाइड कर देता हूं, पूरे क्वेश्चन को ए से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? देखो, पूरे क्वेश्चन को ए से डिवाइड करते हैं तो एक्स बाई ए, बी बाई ए एक्स और सी बाई ए, कुछ इस तरीके का मिल जाएगा ना? सपोज दैट कि ये सारा क्वेश्चन ए से डिवाइड कर दिया है, तो इस तरीके का मिल जाएगा। मतलब कि हमने इसको, क्योंकि पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होती है, तो हमने दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। क्लियर है? तो ये क्या बन गया? देखो, एक्स स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया? बी बाई ए बन गया, और ये सी बाई ए बन गया ना? बी बाई ए की वैल्यू क्या है बताओगे? बी बाई ए, ये दिख रहा है बी बाई ए। इस बी बाई ए की वैल्यू क्या है सर? बी बाई ए की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू बनेगी माइनस एल्फा प्लस बीटा बनेगी। इसकी जगह पे मैं यूज कर सकता हूं क्या? माइनस एल्फा प्लस बीटा, बी बाई ए की जगह पे। और सी बाई ए की वैल्यू क्या थी? एल्फा डॉट बीटा, तो इसकी जगह पे मैं एल्फा डॉट बीटा यूज कर सकता हूं। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ये एक फॉर्मूला बन चुका है। क्या? कि एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। किसका बेटा? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। कि जब आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? कैसे प्रिपेयर हुआ है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि कौन सा इक्वेशन किस तरीके से। देखो, ये वाली इक्वेशन से ही हमने क्या किया है, अपने फॉर्मूले को तैयार कर दिया है। आगे बात समझ में? अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है? हाँ, कई बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करना होता है। ठीक है, इसको लिख लिए आपने एक बार। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है? देखो, गिवन है सम ऑफ जीरोस। ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है आपको। ये वैल्यू किसकी है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। मतलब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1 है। इतनी बात समझ में आई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1 है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या होगी बेटा? ध्यान रखना जो मैं करा रहा हूं। एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा, जो मैंने अभी लिखवाया था, ये बन चुकी है आपकी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप इसको जीरो के इक्वल कर रहे हो, जीरो के इक्वल कर देना, वैसे लिख रहे हो वैसे लिख देना। अभी तो फिलहाल इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेशन में डाल देंगे। ये के क्यों आता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो ये समझ में आ गया क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है इसको। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे। अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे समझ में? ठीक है। के एक्स स्क्वेयर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4, यू का यू लगा दिया।
अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने क्या किया बच्चों, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। जब 4 एलसीएम आ जाएगा, इसके बारे में 1 है, इसके बारे में भी कितना है, 1 है, तो कितना बन जाएगा, 4x² बन जाएगा, -x बन जाएगा, -4 बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। और जो ये 4 है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, मींस दोनों मिलके एक कांस्टेंट ही बनाएंगे। और इक्वेशन क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है। अगर जो आप इक्वेशन लिखना चाहते हो पेपर में, तो क्या लिख के आना, 4x² -x -4 आपका आंसर होगा। क्लियर है, आगे समझ में, बिल्कुल ओके, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। देखो बच्चों, अपने पास सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है, ये किसकी, अब आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना। और ये वैल्यू किसकी है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है, समझ गए हो आप, है ना। अब आपको इसके अंदर पुट करनी है, ये वही इक्वेशन है जो मैंने पहले लिखी थी, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा। कई बच्चे बोलते हैं कि हम ना क्या कर दें, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। बटे तब क्वेश्चन हो तो जाएगा, वैल्यू भी आ जाएगी, बट वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी। बात आई समझ में। इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करते हुए हमें इस वाली इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई पोलिनोमियल जो होती है अपने साथ में कोई वेरिएबल रखती है, सॉरी कोई कोफिशिएंट रखती है, तो वो कोफिशिएंट बाहर एज ए फॉर्म कांस्टेंट हमने लिख लिया है। आई बात समझ में। अब क्या करना है हमें, इस के को जैसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, ये हमने ऐसे कैसे लिख ली, √2 एक्स प्लस में, और ये कितना है अपने पास, 1/3 है, तो देखो मैंने 1/3 लिख लिया। अब आपको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 को एज ए एलसीएम लेने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ये किस बाय फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, और ये भी हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में ये 1 होगा ना इसके नीचे बेटा, तो एलसीएम लिया हमने, कितना देगा, 3 आ जाएगा। अब आपको मैंने आपको बताया था, आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, तो आप यहाँ पे सीख लीजिए, निचले वाली टर्म से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाली टर्म्स में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। क्लियर है बात। अब उसके बाद हमने लिखा 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3√2x आ जाएगा, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की जब ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे होगी ना। और यहाँ पे के है। अब आपके एक डाउट जरूर बच रहा होगा पिछले वाले क्वेश्चन में कि वो k/3 था, और यहाँ पे मैंने खाली k से कंसीडर कर लिया। सपोज दैट ये अपने पास k है, k/3 है, तो कुछ ना कुछ टर्म्स आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो हमने उसको कुछ मोल के मान लिया, या हम उसको बिग मान लेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना k/3 को डिवाइड करके। तो अंदर जो वैल्यू बनने वाली है वो ये बनने वाली है, और ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। बात आई समझ में। हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है। हाँ जी बच्चों देखो, ये क्या है, 0, √5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वही इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने इसको मिटाया नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, तो मैं नहीं करने वाला आपकी बार, मैं एक बच्चे से करवाने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी से देखिए। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, समझ में आ ही रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू √5 है। अल्फा डॉट बीटा की आंसर आ चुका है। सो
1,1 में कैसे करेंगे? 1,1 में कैसे करेंगे? कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलो देखो कैसा है, ये क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है, अल्फा डॉट बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, जल्दी से जल्दी कीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, कर दिया। ये कितनी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, -1/4, 1/4। ओके, ये वैल्यू दे रखी है। तो देखिए बच्चे, हाँ जो आपके डाउट्स हैं वो भी लेंगे। देखो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जो दे रखा है ना, इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको भविष्य में, मतलब जब हम ऑप्शनल वाले जब क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्या पता उसमें अल्फा अलग दे रखा हो, बीटा अलग दे रखा हो, आपको वहां पे अल्फा प्लस बीटा भी निकालना पड़ेगा। समझे बात को? अलग अलग भी दे सकते हैं, इसमें तो बना के दे रखा है, आपको डायरेक्ट पुट करना है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट पुट करने वाले क्वेश्चन है। बाकी अगर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो अलग अलग करके भी आ सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 है। बच्चे देखो ये पहले से ही माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट में लगा के ही लिखेंगे। क्लियर है? और प्लस यहाँ पे 1/4 लिख लिया। अब आपको देखो एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, एक ही टर्म ऐसी है जो कि p/2 की फॉर्म में नहीं है, तो उसको बना लेंगे। तो इसको 1 से लगा लिया, यहाँ पे के लगा लिया, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। तो बनेगा यहाँ पे 4x², ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये x बन जाएगा यहाँ पे, और ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसका ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, 4x² प्लस में x प्लस 1, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आपके पास यही है, 4,1। मैंने इसको भी मिटा दिया, इस वाले क्वेश्चन में मिटा दिया है। ठीक है ना? दिस इज योर होमवर्क, इसको आपको खुद करना है। इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं आपने, सारे क्वेश्चन देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही बना सकते हो, बिल्कुल ही लगा सकते हो कैसे करना है। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क के साथ साथ आपको मैं बोल रहा हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने अच्छे से पॉजिटिव वे में पेपर में जाना है आपको, और अच्छे से रिजल्ट लेके आना है। ठीक है ना? ओके, 2026 के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।